अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग जो ग्रॉसरी है वो बाई वीकली करते हैं और जो स्कूल लेके जाने वाले स्नैक होते हैं बच्चों के वो भी उसी टाइम पे ले आते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉस्को से ज़्यादा शॉपिंग करूँ क्योंकि वहाँ पे बल्क में चीज़ आ जाती है। एंटर होते ही आयरा को एक ड्रेस पसंद आ गया था। उसको मैंने कहा था कि पहले हम लोग ग्रॉसरी करेंगे, उसके बाद कपड़ों वाले सेक्शन में आएंगे। तो इस वजह से उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। आप सबको पता होगा कि मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की थी, मगर तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे वो स्टॉप करनी पड़ी और अब जो है वो मैं पोर्शन कंट्रोल पे हूँ। जब हम कॉस्को जाते हैं तो बेकरी वाले सेक्शन में इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है और मुझे बेकरी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। कॉस्को में चिकन भी हलाल मिलता है और ग्राउंड बीफ भी मिलता है। चिकन तो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं, मगर मैंने यहाँ से बीफ एक दफ़ा लिया था, मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, तो इस वजह से अब मैं वहाँ से नहीं लेती। मैं और बच्चे सी फूड नहीं खाते, तो मेरे हस्बैंड जो है वो पसंद करते हैं, मगर ये इतना एक्सपेंसिव था तो इस वजह से हम लोगों ने छोड़ दिया। अयान को एक्जिमा है, तो जिस वजह से डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि बिल्कुल भी कोई जो फ्रेग्रेंस वाली चीज़ होगी वो यूज़ नहीं करनी, और जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाई नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी दफ़ा हो सके मैं सिर्फ क्लियर वाला यूज़ करूँ। कॉस्को जब जाते हैं तो इस एरिया को मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, मगर बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं ठंड, तो वो हमें कहते हैं कि हम खुद लेकर आएंगे जो भी लेना है। और ये हमेशा का काम है, अयान जाते ही चॉकलेट मिल्क उठाता है, मगर ये इतना बड़ा कैन होता है और अगर मैंने इनको ये ले दिया तो ये सारा दिन यही पीते रहेंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जो चॉकलेट मिल्क है वो या तो मैं चॉकलेट पाउडर खरीद लूँ या तो छोटे कैन ले लूँ। ईस्टर की वजह से यहाँ पे इतनी प्यारी पैकिंग आई हुई है हर जगह पे। ये इंग्लिश टी थी, प्यारी तो मुझे बहुत लग रही थी, मगर अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर मुझे पता है कि इसकी पैकेजिंग की वजह से मैंने ये बहुत सारे लोगों के पास देखी थी। कनाडा में वेदर का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा। कभी एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, साथ ही स्नो स्टार्ट हो जाती है, फिर एकदम गर्मी हो जाती है। मगर इस दफ़ा मुझे समर की कुछ शर्ट्स चाहिए थी। ये अच्छी तो लग रही थी, लाइट वेट भी थी, रीजनेबल प्राइस भी थी, मगर इनके हाफ स्लीव थे तो इसकी वजह से इनके ऊपर भी पहनना पड़ता है और फिर नीचे बाजू कवर करने के लिए भी पहनना पड़ता है। और समर में इस चीज़ को मैं अवॉइड करती हूँ कि लेयरिंग ना करनी पड़े। मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लिया, जबकि मैं अपनी शर्ट देखने के लिए गई थी, मगर आयरा को जो ड्रेस पसंद आ रहा था वो उसने ज़रूर ले लिया था। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब पे करने लगते हैं तो जितना भी सामान होता है ये लोग खुद ही कन्वेयर पे रखते हैं। तो आज के व्लॉग में मैंने जितने भी दिन बीच में पोस्ट नहीं किया और थोड़े थोड़े क्लिप्स मैं आप सबके लिए बना रही थी, तो इंशाल्लाह वो सारे मैं आप सबसे शेयर करूंगी। कॉस्को से निकल के हम लोगों को सुपर स्टोर भी जाना था, मगर वहां पे मैं अंदर नहीं गई थी, सिर्फ सभी गए थे। और जब हम कॉस्को एंटर होते हैं तो हमारी मेंबरशिप चेक की जाती है और शॉपिंग जब डन हो जाती है उसके बाद ही हमारी रिसीट चेक करते हैं। कुछ दिन पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई समर आ गया और बहुत अच्छा मौसम था, तो बच्चों को मैं पार्क लेकर चली गई थी। 2 ढाई घंटे खेलने के बाद बच्चे काफी टायर्ड हो गए थे। जब मैं पार्क जाती हूँ तो इनके स्नैक वगैरह साथ ले जाती हूँ, ताकि अगर इनको भूख लगती है तो वहां पे मैं इनको खिला पिला भी देती हूँ। इसी चक्कर में थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि जब घर पे इनको कुछ देती हूँ तो ये बहुत तंग करते हैं खाने में। जब भी मैं बच्चों को कहीं लेकर जाती हूँ तो मैं ये वैगन जरूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वापसी पे बच्चे मुझे तंग करेंगे और चलेंगे नहीं। तो सामान जो मैं लेकर जाती हूँ वो भी बीच में रख लेती हूँ और बच्चे भी बैठ जाते हैं और मुझे भी काफ़ी आसानी हो जाती है। कीटो डाइट स्टार्ट करने से एक दिन पहले हम लोग अपने फेवरेट स्पॉट पे गए थे जहाँ पे हमारे फेवरेट डिजर्ट्स मिलते हैं। डी स्पॉट जब भी हम जाते हैं तो हमेशा फुल होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करने के बाद हमारी टर्न आई थी। सबसे पहले आयरा ने चूज किया था कि उसको क्या खाना है, उसके बाद अयान अजान ने चूज किया था, फिर हम लोगों ने चूज किया था। ये डिजर्ट प्लेस हम लोगों को अच्छी तो बहुत लगती है, मगर इनके जो पोर्शन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो कभी तो हम लोग जब घर पे ऑर्डर करते हैं तो शेयर कर लेते हैं, मगर कभी अगर जब भूख लगी होती है तो फिर हम सब अपने अपने ऑर्डर करते हैं। अयान अजान ने कॉटन कैंडी का शेक ऑर्डर किया था, आयरा ने चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी, वो आप देख रहे होंगे उसके फेस से। और सभी का और मेरा जो डिजर्ट था उसका मैं नाम भूल गई हूँ, मगर ये केक की फॉर्म में थे। अगर आप एडमिंटन में रहते हैं, डी स्पॉट जाते हैं, तो वहाँ पे हेवन ऑन अर्थ जरूर ट्राई कीजिएगा। ये जो क्लिप है ये भी 1-2 दिन पहले के हैं। मौसम घर पे जब तक हम थे काफी अच्छा था, मगर जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो ठंडी हवा चलने लग गई थी।
विंटर्स में तो हम लोग घर में कैद होके रह जाते हैं और कोई एक्टिविटी भी होती है, बच्चों को कहीं लेके जाना होता है तो वो इंडोर ही होता है। इसलिए मेरी समर में कोशिश होती है कि बच्चे अपने स्कूटर्स लें और हम लोग बाहर जाकर प्ले करें। और मेरे घर की लोकेशन मुझे माशाल्लाह से इतनी पसंद है कि यहाँ पे हर चीज़ पास ही है। ग्राउंड भी पास है, प्ले ग्राउंड भी पास है, स्कूल भी पास है। अगर मुझे ग्रॉसरी की कोई चीज़ चाहिए तो वो भी मैं बाय वॉक जाके ले आती हूँ। रेन रेन baby and piano. कुछ दिन पहले मैंने मसाज बुक की थी और मसाज थेरेपिस्ट जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो वो उम्रे पे गई थी और हमारे लिए तबरक लेकर आई थी। वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मैं वैसे खजूर इतनी शौक से नहीं खाती, मगर जो ये वाली खजूरें थी बहुत मजे की थी। खजूर के अंदर एक बादाम था और उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग थी। उसके साथ ये ऊद लेकर आई थी। और अरब कंट्रीज में अगर कोई रहता है तो उन्हें पता होगा कि ऊद की वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होती है। और जैसे हम लोग मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, तो हम लोगों को जो इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बखूर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे हम लोग चला नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि अगर मैं चलाऊंगी और यहाँ पे स्मोक होगी और फिर जो है स्मोक डिटेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ दिन पहले सभी किसी काम से वैंकूवर गए थे एक दिन के लिए, और अगर हम लोग बाय रोड जाते हैं वैंकूवर तो हम लोगों को 12 आवर्स लगते हैं। तो इस वजह से सभी फ्लाइट में गए थे। सुबह इन्होंने जाना था और शाम में वापस आ जाना था। जब वो आए थे तो नेक्स्ट डे हम लोग कैफे गए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं, आयरा और सभी हम लोग यहाँ पे आए थे। और आयरा ने आज यूजुअल आके यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद की थी। Chocolate? Yeah, chocolate. अभी घर से भी चॉकलेट खा के आई हो आप? Well, I like all of the chocolate. Okay. Give me 3 cones. 3 cones? Yeah. Are you sure? Yes. And I want 3 ice creams. That's a lot. One, and then you take 1. 1, and 2. आयरा ने अपनी आइसक्रीम ली थी, मैंने और सभी ने कॉफी ली थी। सभी ने कोल्ड कॉफी ली थी, मैंने हॉट ली थी। साथ हम लोगों ने एक केक का पीस ले लिया था, क्योंकि जो यहाँ पे केक के पीसेस थे वो काफी बड़े थे। मुझे कैफेज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा सभी से कहती हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट्स पे मत लेके जाया करें। जब भी कभी जाना होता है तो हम लोग कैफे जाया करें। तो ये जो ग्राउंड है ये हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे है। पहले मेरा और बच्चों का प्लान बन रहा था कि हम लोग DQ जाके आइसक्रीम खाते हैं, मगर सभी को कॉल की बताने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं, तो वो भी घर आ रहे थे। तो फिर हम सब ने मिलकर प्लान कर लिया कि एक ही साथ निकलते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सा प्ले ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे सॉकर भी प्ले कर सकते हैं या फुटबॉल प्ले कर सकते हैं। मगर ये वाला प्ले ग्राउंड मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे राइड्स नहीं थी, क्योंकि आयरा ने जाके थोड़ा सैंड के साथ भी प्ले करना होता है। उसके बाद ये थोड़ा सा बैठ जाती है, कभी स्लाइड ले लेती है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्ले ग्राउंड था। Take 2 bites. तो ये जो एरिया, ये हम लोग यूनिवर्सिटी एरिया गए थे, वहाँ पे अयान की अपॉइंटमेंट थी। जिस दिन हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे, ये सब क्लिप जो है उस दिन के हैं। तो पहले हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी, 1-2 जगह गए थे। उसके बाद फिर हम लोग अयान के लिए आ गए थे। भूख लगी थी बच्चों को, तो यहाँ पे उनको पहले पुटीन लेकर दी थी। मुझे पुटीन जो है वो सिर्फ कॉस्को की अच्छी लगती है। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस जगह की पुटीन अच्छी लगती है। हॉस्पिटल एंटर होने से पहले अयान को परेशानी होने लग गई थी, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तो इसको गाउन देते हैं पहनने के लिए। और आज हवा काफी ज्यादा चल रही थी, तो इसका दिल नहीं कर रहा था गाउन पहनने का। तो मुझे बार बार कह रहा था कि अंदर जाके उन्हें बोलना कि मैंने गाउन नहीं पहनना। वैसे तो माशाल्लाह से अयान को काफी फर्क है। मुझे 2-3 साल हो गए हैं अयान को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हुए एक्जिमा के लिए, मगर जब से मैं इनके पास आना स्टार्ट हुई हूँ तो अल्लाह का शुक्र, इस दवाई से काफी फर्क पड़ गया। क्या चाहिए आपको? इधर इधर यहाँ पे है ना ये स्टेप, इसके ऊपर से आओ। ये स्टेप है, ओपन है। देखा, उन्होंने कोई गाउन नहीं दिया। आप कह रहे थे गाउन देंगे, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए होता है। When they come in, they're gonna give me a gown. नहीं, Yes, they are. तो परेशानी क्या है गाउन पहनने में? It's cold. Why you itching your head?
because my head's itchy. तो यहाँ पे नर्स आई थी, उन्होंने चेक किया था यान को, पहले हाइट और वेट वगैरह चेक किया था। उसके बाद यान से आके पूछा था कि वो कैसा फील कर रहा है। पहले तो बोल रहे थे कि इसको इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत है, मगर मैंने अभी मना किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको स्टेरॉइड्स लेते हुए, तो मैं नहीं चाहती कि अभी इस टाइम पे मैं इंजेक्टेबल्स पे आऊँ। तो बस अब हम लोग बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए पार्क आ गए थे। ये बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने था, 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। हम लोगों ने सोचा था कि बच्चे वहाँ पे प्ले कर लेंगे और हम लोग थोड़ा सा बैठ जाएंगे, मगर वहाँ पे जाते ही बच्चों को ये इलेक्ट्रिकल बाइक जो है ये नज़र आ गई थी, तो इस वजह से बच्चे जो है यहाँ पे राइड ले रहे थे। खुद तो वो चला नहीं सकते, तो इस वजह से सभी जो है वो इनको लेकर राइड दे रहे थे। बच्चे तो यहाँ पे स्कूटर एंजॉय कर रहे थे और मैं बैठी हुई थी क्योंकि व्यू यहाँ पे काफ़ी प्यारा था। समर में मेरी और सभी की कोशिश होती है कि बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाया जाए जहाँ पे ये लोग जाके खेलें, तो इस वजह से हम लोग ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ पे ज्यादा सारा प्ले एरिया होता है, बच्चे आराम से वहाँ पे भाग सकते हैं, खेल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।